नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी तरीका पोर्टल। दोस्तों, आज मैं कक्षा 3 के कार्यपत्र के 20 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल जो है कार्यपत्र के 20 में क्या दिया गया है कि उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यानी ये जो योगफल दिया गया है, जोड़ जो दिया गया है, इसको जोड़ करके उसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, सही का टिक लगाना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 290 प्लस 64 प्लस 261 का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल मीन्स क्या होता है, देखिए योगफल। योगफल मीन्स क्या होता है, योगफल मीन्स होता है जोड़। क्या होता है योगफल मीन्स, जोड़ होता है। इसका मतलब है कि इन सब को क्या करना है, जोड़ना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको छोटा छोटा जोड़ सिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है प्लस 4 प्लस 3, ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया, और 6 में फिर 3 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 9। अब इसी में क्या करते हैं, 2 अंक लेते हैं। जैसे यहाँ 24 ले दिया हूँ, जैसे यहाँ 24 ले लिया हूँ, उसके बाद जो है 32 ले लिया हूँ, इनको जोड़ूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये इकाई के स्थान पे है, और ये 4 जो है इकाई के स्थान पे है। तो इकाई वाले को हम क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं। तो 4 और 2 6 हो गया, तो इधर इकाई की तरफ लिखते हैं 6। अब 6 लिख दिए। अब देखिए दहाई में 2 है, यहाँ भी दहाई में 3 है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। ये हो गया आपका 56 आंसर। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे 24 लिख ले हैं, 243 लिख दिया हूँ, 432 लिख दिया हूँ। अब इसको जोड़ना है। तो ये यहाँ पे देखिए 2 जो है इकाई के स्थान पे है, 3 जो है दहाई के स्थान पे, और 4 सैकड़ा के स्थान पे है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, और ये सैकड़ा के स्थान पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई वाले को जोड़ेंगे। तो इकाई वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो गया। तो यहाँ पे इकाई तरफ हम क्या करेंगे, थोड़ा हटा के 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दहाई पे क्या है, 4 है, यहाँ पे दहाई पे 3 है। तो 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 7। अब इसमें हासिल नहीं है तो 7 का 7 लिख देंगे। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पे यहाँ पे 4 है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा का स्थान पर 2 है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। इस तरह से हम क्या करते हैं, योगफल करते हैं। अब देखिए अब बुक पे आते हैं। बुक में बोला है कि उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए, तो इनको जोड़ना है। तो 290 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 290 प्लस 64 है, और प्लस क्या है 261 है, 261। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ना है। ये इकाई वाला स्थान है, ये इकाई के स्थान पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 है। तो पहले जोड़िए। तो 0 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा। फिर 4 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का 5 लिख दिए। अब इसको जोड़िए। 6 यहाँ पे दहाई के स्थान पे है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। तो 9 और 6 15, 15 6 21 हो गया। 21 का क्या करेंगे, 21 का 1 लिखेंगे। 21 का 1 हासिल कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 2 है, यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पर 2 है। इसमें सैकड़ा नहीं, इकाई दहाई तक है। तो अब सैकड़ा वाले को जोड़ेंगे, 2 और 2 4 हो गया, और 4 में ये हासिल जो 2 था उसको जोड़ेंगे तो 4 2 क्या हो गया, 6। तो कुल मिला के अगर योग किए हम तो कितना हो गया, 6 से 15 हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 6 से 15, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी है 615। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 615 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जोड़ के दिखाएं आपको 615 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, यानी सही है। तो इसमें क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक ठीक इसी प्रकार से आगे भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 203 है, 136 है, और 15 है। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, यानी योगफल निकालना है। तो जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान पर 3 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है। तो आप यहाँ जो है डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ऐसे 203 हो गया प्लस 136
36 हो गया, उसके बाद जो है 15 है, यहाँ लिखेंगे हम 15। अब सबको जोड़िए, तो 3 6 9 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1। अब यहाँ देखिए 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, उसमें जो है 1 हासिल था तो 5 हो गया, 5 में हासिल अब नहीं होता है तो छोड़ देंगे उसको, 5 का 5 लिख देंगे। अब है 2 1 3, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 354 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर 354 है, देखिए 354 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, सही का निशान लगा देंगे इस तरह से। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 234 352, इसका क्या करना है, योगफल निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं पे जोड़ देते हैं। देखिए 4 2 6 हो गया, तो हम लिखेंगे 6, 6 लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, 3 5 8 हुआ, तो 8 लिखेंगे दहाई के स्थान पे, तो यहाँ पे देखिए 8 लिख दिए हैं, 6 के बाद 8 लिखा हुआ है। उसके बाद है 2 और 3 5, यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये 586 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि एक डिब्बे में 786 पेंसिल है, एक डिब्बा में कितना है, 786 पेंसिल है, तथा दूसरे में 145 पेंसिलें हैं, तो पेंसिलों की कुल संख्या क्या है। तो एक डिब्बा है, डिब्बा में जो है 786 पेंसिल है, उसके बाद दूसरे डिब्बा में 145 है, दूसरे डिब्बा में 145 है, यानी पहले डिब्बा में 786 पेंसिल है और दूसरे डिब्बा में जो है 145 पेंसिल है। अब करें कुल मिला के कितना पेंसिल है, टोटल कितना पेंसिल, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 5 11, 11 का 1 हासिल बचा 1। अब 8 4 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 लिखेंगे, फिर हासिल बचेगा 1। 7 1 8 हो गया, 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना पेंसिल हो गया, 931। 931 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक उसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, कहे कि एक मकान की दीवार बनाने में 323 ईंटों 300, एक मकान की दीवार बनाने में 323 ईंटों और बाउंड्री बनाने में 536 ईंटों का प्रयोग किया गया है। बताइए मकान बनाने में कुल कितनी ईंटों का प्रयोग किया गया है। यानी एक मकान बनाने में 323 ईंटों का प्रयोग किया गया है और बाउंड्री बनाने में 536 ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो टोटल कितना ईंट जो है उसमें खर्च हुआ। तो देखिए मकान बनाने में लिखेंगे, मकान बनाने में कितना लगा, तो मकान बनाने में आपको यहाँ देखिए मकान बनाने में 323 ईंट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बाउंड्री बनाने में, बाउंड्री बनाने में 536 का प्रयोग हुआ, 536 का, तो कुल टोटल कितना लगा, तो कुल जो है लिखेंगे कोहर शुक्ल, कुल कितना ईंट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे, 6 3 9, 9 का 9 हो गया, हासिल उसमें नहीं है। अब 3 2 5, 5 का लिखेंगे 5, अब 5 3 8 का 8, यानी 859 ईंट जो है, 859 ईंट उसमें क्या हुआ, खर्च हुआ टोटल। तो 859 कहाँ पे है, 859 देखिए ऑप्शन नंबर ए पे है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कार्यपत्रक जो है 20 को समाप्त कर दी है। अब जो है 20 नहीं, अब क्या होगा, अब कार्यपत्रक 21 होगा, कार्यपत्रक 21 होगा। अब 21 को देखते हैं। अब कार्यपत्रक 21 का जो है सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 21 में क्या दिया गया है, रिक्त स्थान में सही अंक भरिए, यानी जो स्थान खाली है ना उसमें क्या करना, सही अंकों को भरना है। तो चलिए भरते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, जोड़ है, जोड़ेंगे। देखिए 3 1 4, 3 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ लिखेंगे हम, इस खाली स्थान में लिखेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया गया है और यहाँ पे 9 लिख दिया है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि 6 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 6 में कितना जोड़िएगा, 6 में देखिए अगर 1 जोड़ते हैं 7 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 में कितना जोड़ेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे ना तो 9 हो जाएगा। तो 6 में 3 जोड़िएगा तब 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3।
अब यहाँ पे देखिए 7 लिख दिया गया है, तो यहाँ पे 4 में कितना जोड़िएगा तो 7 होता है, तो 4 में 3 जोड़िएगा ना तो 7 होता है, 4 3 7 हो जाता है। देखिए 4 है ना, 4 में 3 जोड़िएगा तो 4 के बाद हो जाएगा 5 6 7, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ लिखेंगे हम खाली स्थान में 3। इस तरह से क्या करते हैं, खाली स्थानों को भरते हैं। अब अगला सवाल देखिए, 3 में कह रहा है कि कितना जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 में हम शून्य को यानी 0 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 में कितना जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, तो 2 में 5 को जोड़िएगा तो 7 हो, क्योंकि 5 2 7 होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है कि 3 में क्या जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, तो 3 में 5 जोड़िएगा तो 8 होगा, क्योंकि 5 3 8 होता है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब हमें 7 में जो है क्या, यहाँ पे 7 में क्या जोड़िएगा तो 8 होगा, तो 7 में हम जानते हैं कि 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से हम रिक्त स्थानों को यानी खाली जगह वाले गोले को हम पूरा करते हैं। तो आगे जो है आप इसी तरह से बना लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, अगला कार्यपत्रक निकालते हैं। अब कार्यपत्रक 22 देखते हैं कि 22 में क्या कहा गया है। अब 22 में जो है यहाँ पे दिया गया है घटाइए, सबको क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ पे देखिए घटाते कैसे हैं, 8 में से 2 को घटाएंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6। यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाने पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 होता है, तो 5 में से 3 घटाएं तो 2 हो गया। फिर 8 में से 2 घटाएंगे तो फिर 6 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, घटों को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 है, और 4 में से 2 घटा लीजिए तो कितना बचता है, 1 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। 4 में से 2 घटाने पर 2 हो गया। फिर 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। अब अगला देखिए, 8 में से 6 घटाइएगा तो 8 में से 6 घटाने पर 2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से क्या करते हैं, हम घटों को बनाते हैं। तो आप जो है इसी प्रकार से आगे टोटल सवाल को क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए एगो और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 6 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 घटाने पर 1 होता है, यहाँ लिखेंगे 1। अब यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, कुछ भी ना बचेगा। फिर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब आपको जो है घटो समझ में आ गया होगा किस तरह से बनता है, तो आप जो है जो सवाल मैं छोड़ दिया हूँ उसको आप अपने से बना लेना। अब देखिए कार्यपत्रक हम बस बता दिए हैं, अब क्या करते हैं, तेईस निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कार्यपत्रक का 23 है, और 23 में जो है इसमें बोल दिया कि घटाव कीजिए, यानी घटाना है। यहाँ पे देखिए 483 लिखा हुआ है या 322 लिखा हुआ है, इनको क्या करना है, घटाना है। ये जो है ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है, इस सैकड़ा के स्थान पे है। इसमें भी ये इकाई के स्थान पे इसलिए ई लिख दिया है, और यहाँ पे दहाई के स्थान पे 2 है इसलिए 2 लिख दिया। यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे 3 है तो यहाँ लिख दिया है सैकड़ा। ठीक, अब घटाना है। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी घटो बनेगा। तो आप जो है अब अगला देखिए, 8 में से 5 गया तो 3, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। कितना आसान है। अब देखिए इसको, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान। अब देखिए इसमें 7 में से 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 4 3 7 होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 3 2 5 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाने पर 2 हो जाएगा। इस तरह से आप घटों को बना सकते हैं। आप देखिए कार्यपत्रक इसमें 24 में बताता हूँ। कार्यपत्रक 24 में बोला है कि घटाओ कीजिए, घटाव करना, इसमें भी घटाव ये करना है, लेकिन दहाई उधार लेकर, यानी दहाई उधार लेकर जो है
घटों करना, यानी पैंचा वाला घटो है। अब यहाँ पे देखिए करे 1 में से 2 को घटाइए, तो 1 में से जब 2 को घटाइएगा आप, तो 1 में से 2 घटाइएगा तो नहीं घटे, क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये पड़ोसी जो है ये बगल वाला, इससे हम क्या करते हैं, उधार मांगते हैं, यानी पैसा मांगते हैं। तो ये 1 में से 2 नहीं घटेगा, तो इस 8 में से हम क्या करते हैं, 8 को कहते हैं कि मुझे 1 अपने में से दे दो। तो ये 8 क्या करता है, 1 इसको देता है, तो 1 यहाँ पे आ जाता है, तो 1 पे 1 11 हो जाता है, और 11 में से अब 2 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, यहाँ पे तो 8 था पहले से, 8 में से 1 इसको दे दिया था, इससे 7, इसमें कितना बचा, 7 बचा। यहाँ पे देखिए अब 8 था पहले, 8 में से 1 इसको दे दिया, तो इसमें 7 ही बचेगा ना। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5। अब ये देखिए ये है 3, 3 में से 6 घटाएंगे, तो 3 में से 6 जब घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि ये 3 छोटा है और 6 बड़ा है, नहीं घटेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर बगल वाला से हम पैसा मांगेंगे, उधार मांगेंगे कि आप हमें 1 दे दो, अपने में से 1 दे दो। तो ये 5 क्या करेगा, इसको 1 दे देगा, तो 1 देगा तो यहाँ पे 1 आ जाता है, तो 1 पर 3 13 हो गया, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 6 13, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब यहाँ कितना बचा, 4 बचा, क्योंकि यहाँ इसमें 5 था, अब 5 क्या कि 1 इसको दे दिया, तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 27। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 पैंचा इसमें लेंगे, तो यहाँ 1 पर 6 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 होगा। अब जो है यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब आगे सवाल देखिए, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो फिर इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 1 पैंचा लेंगे, इसमें 1 पर 7 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 8 17, तो 8 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे बचेगा कितना, 5 बचेगा, क्योंकि 1 इसको दे दिया, तो 5 बचेगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ 8 में से 9 नहीं घटेगा, फिर इसमें जो है 1 पैंचा लेंगे, यानी उधार लेंगे, तो 6 क्या करेगा, इसको 1 उधार देगा, तो 6 जब 1 इसको देगा तो यहाँ 1 आ जाता है, और 1 पार्ट 18 हो जाता है, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, क्योंकि 1 उसको दे दिया। तो जब 5 बचेगा तो 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पैंचा वाले घटों को, यानी दहाई उधार लेकर घटों को क्या करते हैं, दहाई उधार लेकर घटों को बनाते हैं। तो आप जो है, आप लोग जो है अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो आप लोग जो है आगे जो छोड़े गए सवाल है उनको आप बनाइएगा, और आपको अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिएगा, हमको बोलिएगा कि हमें नहीं बना, तो मैं आप लोगों को जो है दोबारा फिर से बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के कंटेंट हमें लगातार मिलते रहे और इजी वे में मैथ्स को सीखते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।